हेलो दोस्तों, मैं शैलेश आपका जो है अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज जो है त्रिकोणमिति की यह दूसरी वीडियो है। ठीक है, पहली वीडियो में जो है 15 क्वेश्चन को जो हम लोग सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम लोग जो है 15 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखेंगे 15 क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसका जो है प्लेलिस्ट बना होगा त्रिकोणमिति क्लास 10th मैथ, इसका जो है एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें जो है पहली वीडियो को पा जाएंगे और इस वाली भी वीडियो को आप जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप मैथ और साइंस को जो है पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप यूपी बोर्ड से हैं या बिहार बोर्ड से हैं या मध्य प्रदेश बोर्ड से हैं या हिंदी मीडियम बोर्ड अगर आप पढ़ रहे हैं, हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। ठीक, और जो है कल की जो वीडियो बताया था मैं, जो त्रिकोणमिति का जो है पीरियोडिक टेबल भी लर्न करने का ट्रिक भी बताया था। मैं बताया था कि अगर आप जो है त्रिकोणमिति जो होता है मैथ में सबसे सरल और आसान होता है। अगर आप त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति में जो है अगर आप उसके फार्मूले और पीरियोडिक टेबल अगर आपको लर्न है तो बहुत सारी सवाल को जो है आसानी से आप सॉल्व कर लोगे, हल कर दोगे। इसमें देखिए दिया गया है कि tan 60 अंश का मान क्या होगा। देखिए इसमें जो है हमको अगर नहीं मालूम है कि tan 60 अंश का मान क्या होगा, अगर आपको sin 60 अंश और cos 60 अंश का मान मालूम है तो आप जो है इसको आसानी से कर लोगे। देखिए जानते हो कि tan 60 अंश बराबर हम लिख सकते हैं sin 60 अंश बटे में cos 60 अंश। देखिए अभी आप डायरेक्ट इसका जो है आंसर जवाब दे सकते हो। ठीक है, लेकिन इसमें जो है हम इसको आपको प्रूव करते हुए जो है समझाते हुए चलेंगे। आपका जो आप अपना कीमती समय दे रहे हैं, इससे लगे कि आप समझ लीजिए कि ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव दोनों को एक साथ पढ़ें और ऐसा पढ़ें कि आपको पूरा जिंदगी भर न भूले। ठीक है, दिया गया कि sin 60 अंश का मान जो होता है आपका कड़ी में 3/2 होता है और cos 60 अंश का मान 1/2 होता है। 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, कड़ी में 3 हो जाएगा। तो tan 60 अंश बराबर आप क्या कर सकते हैं, tan 60 अंश। देखिए इतना आसान भाषा में आपको मैंने समझाने का प्रयास किया। ये जो है आपको एक ट्रिक के थ्रू जो है आप समझ सकते हैं। कड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यहाँ पर रटना मना है, ठीक है, समझना है, वो भी आसान भाषा में। कंसेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर। आपका अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आपका रिजल्ट क्लियर हो जाएगा एकदम आसान भाषा में। ठीक है, मास्टर भी आएंगे यहाँ पर पढ़ाते रहते हैं और डाला कभी नहीं मारना चाहिए। तो यहाँ पर जो है दूसरी सवाल दिया गया है, लाइव क्लास भी चलती है। मेरे कहने का मतलब है कि एक और टीचर है यहाँ पे, इस साइड लिखते हैं लाइव क्लास में और इस साइड में समझाता हूँ। लाइव क्लास में भी अभी उसका जो है टाइम फिक्स नहीं है, उसका भी टाइम फिक्स कर दिया जाएगा। यहाँ पे दिया गया है दूसरी सवाल दिया गया है sin 18 अंश बट्टे में जो है cos 72 अंश। इसका जो है मान कर रहा है ज्ञात करने के लिए हम जो है इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम जो है sin 18 अंश बटे में जो है cos 90 अंश माइनस 18 कर सकते हैं। यह जानते हो कि cos 90 अंश माइनस थीटा बराबर जो होता है sin थीटा होता है। तो इसी प्रकार से हम जो है sin 18 अंश बटे में जो है sin 18 अंश कर सकते हैं। ठीक है, 18 से 18 जो है ऊपर नीचे जो कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। अगर ऐसी सवाल दी गई है आपको, इसमें से देखिए अगर आप यहाँ पर मैं जो है आप पूछ सकते हो कि यहाँ पर 90 में से 18 क्यों घटाए। अगर मैं जो है 90 में से 18 को घटाऊंगा तो मेरे को कितना मिलेगा, 72 मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसका जो है क्या होता है, इसका क्या होता है, एक फार्मूला होता है sin 90 अंश माइनस थीटा बराबर हम लोग लिखते हैं, सॉरी cos 90 अंश माइनस थीटा बराबर लिखते हैं sin थीटा। तो इसके थ्रू जो है हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसके थ्रू हम जो है यहाँ पर sin 18 अंश लिख सकते हैं। थीटा की जगह जो है हम 18 अंश लिख सकते हैं। यहाँ ऊपर 18 और नीचे भी 18 तो कैंसिल हो जाएगा, तो एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगली सवाल पढ़ेंगे दोस्तों। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, अब जो है तीसरी और चौथी सवाल को देखेंगे। तीसरी सवाल को देखने से पहले हम जो है चौथी सवाल में आपको बता दें कि अभी हम जो दूसरी सवाल पढ़ रहे थे उसमें जो है cos 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता था, cos 90 अंश माइनस थीटा बराबर था sin थीटा। इसी प्रकार से इसमें भी कुछ ऐसा ही दिया गया है। आप इसको जो है पहले से देख लो, इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा मैं आपको बता दूंगा।
लेकिन इसको पढ़ने से पहले जो हम इसको देखेंगे, तीसरी सवाल जो दी गई है, काश 60 अंश +1 बटे में जो है काश 60 अंश -1 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है काश 60 अंश दिया गया है। काश 60 अंश का मान कितना होता है? काश 60 अंश का मान कितना होता है? 1/2 होता है। जो साइन 30 अंश का मान होता है वही काश 60 अंश का मान होता है। इसका जो मान होता है 1/2 हो जाएगा और प्लस में जो है यहाँ पर 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/2 माइनस में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो है एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर जो है 1 + 2 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 - 2 बटे में 2 हो जाएगा। इससे इसको कैंसिल करेंगे और इसको जोड़ लेंगे और इसको घटा लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 बटे में जो है -1 हो जाएगा, यानी कि -3। ठीक है, -3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है इंक डाल लीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा? -3 जो है आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया कि काश 60 अंश का जो मान होता है 1/2 होता है। इसमें जो है भगा करके कोई देखने वाली बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि 15 प्रश्न, पहले वीडियो में भी 15 प्रश्न था, इस वाले भी वीडियो में 15 प्रश्न है। अगर इसको आप देख लेते हैं तो आपको बता रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री से जो है, ट्रिग्नोमेट्री से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। ठीक है, और भी कुछ मास्टर माइंड क्लास ले लूँगा जो कि बहुत ही जो 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उनको भी इसी वीडियो में बता देंगे। अब जो है चौथी सवाल देखेंगे। चौथी सवाल जो दिया गया है, इसमें से यह किसके बराबर है? अगर हम जो है यहाँ पर काट 90 अंश -a लिखते हैं, काट 90 अंश -a बराबर होता है आपका tan a। ठीक है, क्या होता है? काट 90 अंश -a बराबर जो होता है tan a होता है। तो जो आपका ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आपको ये 4 वीडियो जो है सॉरी चौथा क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। पहला वीडियो में क्या बोलते हैं, ये तीसरी सवाल दी गई है। तीसरी सवाल में ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि काश 60 अंश का मान जो होता है 1/2 होता है। इन सभी को जो है मान यहाँ पर रख दिया और इसको जो सिंप्लीफाई कर दिया, हल कर दिया, यहाँ पर जो है -3 आ गया। ठीक है, और चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। दोस्तों अब जो है हम लोग जो है 5वीं सवाल देखेंगे। 5वीं सवाल जो है ऐसी सवाल जो है एग्जाम में हमेशा पूछ लेता है। बोर्ड के एग्जाम में अगर आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो इसमें जो है ये वाले जो प्रश्न है बोर्ड के एग्जाम में हमेशा पूछता है। और ये वाला जो है इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह कम्पिटेटिव एग्जाम, अगर आप जो है पुलिस की भी तैयारी करेंगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ लेता है। मैंने देखा कि बहुत बार जो है यह क्वेश्चन जो है पुलिस के भी एग्जाम में, एसएससी का एग्जाम हो रहा है उसमें भी यह क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, 5वां जो प्रश्न दिया गया उसको जो हम लोग लगाएंगे। यहाँ पर दिया गया है साइन ए बराबर जो दिया गया है 3/4 दिया गया है। ठीक है, तो हमको जो है काश ए का मान कह रहा है कि काश ए का मान क्या होगा, हमको यह ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर ए लिखेंगे और यहाँ पर जो है बी लिखेंगे और यहाँ पर सी लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमको दिया गया साइन ए बराबर जो दिया गया है 3/4 दिया गया है। तो आप जानते हैं कि साइन बराबर जो होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब जो हो गया आपका 3 हो गया और कर्ण क्या हो गया? 4 हो गया। हमको जो है इसका मान ज्ञात करना है, आधार का मान। ठीक है, आधार का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके जो हम आधार का मान ज्ञात कर लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है? पाइथागोरस प्रमेय जो होता है, मैं लिखता हूँ डायरेक्ट फार्मूला, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब जो है कर्ण जो आपका कितना दिया गया है? 4 का स्क्वायर दिया गया है। लंब जो दिया गया है आपका 3 का स्क्वायर दिया गया है प्लस आधार क्या दिया गया है? AB का स्क्वायर दिया गया है। यह जो हो जाएगा 16 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर जो है AB का स्क्वायर हो जाएगा। इसको इस साइड ले जाओ और यहाँ पर जो है 9 हो गया। इसको इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर 16 में से 9 को घटाएंगे कितना हो जाएगा? यहाँ पर 26 नहीं था 16 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है AB का स्क्वायर हो जाएगा, AB का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर इस साइड ले जाएंगे तो कड़ी में 7 हो जाएगा।
ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर कड़ी में 7 हो जाएगा आपका, ठीक है। ए बी बराबर कितना हो जाएगा, कड़ी में 7, जो कड़ी में 7 यहाँ पे आ जाएगा 7। तो अब देखिए काश ए का मान पूछ रहा है, तो काश ए बराबर कितना हो जाएगा, काश ए बराबर जो होता है आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार क्या है आपका, कड़ी में 7 है, कड़ी में 7 बटे में कर्ण क्या है 4, तो कड़ी में 7 बटे 4। तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। मैं थोड़ा इस वीडियो को समझाने में लंबा है, लेकिन एग्जाम में हमेशा पूछता है। यह तो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आपको आंसर मानना पड़ेगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछ लेता है। थोड़ा मेरा तबीयत सही नहीं है, तबीयत याद सर गड़बड़। अब जो है छठवीं प्रश्न देखेंगे। छठवां प्रश्न दिया गया है tan 10 अंश, tan 15 अंश, tan 75 अंश, tan 80, tan 80 अंश, ठीक है। tan 10 अंश, tan 15 अंश, tan 75 अंश और tan 80 अंश का मान जो है ज्ञात करना है। आप जानिए कि इसको हम क्या लिख सकते हैं। इसको अगर हम tan 90 अंश माइनस 90 अंश माइनस देखो tan 90 अंश माइनस 80 लिख देते हैं, समझ रहा है। इसको हम tan 90 अंश माइनस 80 लिखेंगे। अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो tan 10 अंश मिल जाएगा। और मैं क्यों लिख रहा हूँ ये भी बताऊंगा। यहाँ पर tan 15 की जगह लिखेंगे 90 अंश माइनस 75, और यहाँ पर क्या लिख देते हैं, इन दोनों को उतार लेते हैं, tan 75 अंश और यहाँ पर जो है tan 80 अंश, ठीक है। इसको मैंने जो है tan 90 अंश माइनस 75 इसलिए लिखा क्योंकि अगर जो है 90 में से 75 घटाओगे तो मेरे को कितना मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें से घटाओगे इसको तो 10 मिल जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर जो है बात ये आ गई कि tan 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा होता है। तो यहाँ पर जो है लिखेंगे cot 80 अंश, थीटा की जगह क्या है 80 है, 80 लिख देंगे और इंटू यहाँ पर जो है cot 75 अंश लिख देंगे। और यहाँ पे क्या है tan 75 अंश है और यहाँ पर जो है tan 80 अंश है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको जो है एक बट्टे tan लिख सकते हैं, tan 80 अंश। इसका फार्मूला होता है tan a बराबर जो होता है, tan a बराबर हम एक बट्टे cot a लिख सकते हैं, ये इसका उल्टा होता है। तो इसी प्रकार से इसका उल्टा ये हो जाएगा। और यहाँ पर जो है एक बट्टे tan 75 अंश इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा tan 75 अंश tan 80 अंश। समझ में आ रहा है। अब इससे इसको कैंसिल कर देगा, इसको इससे कैंसिल करेगा, 1 आ जाएगा, 1 आएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी वाला सही हो जाएगा। पहले ही बता दिया हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आप कंफ्यूजन में पड़ जाओगे। आप तो सिंपली सा भी मैंने बोर्ड पे बताया है कि यहाँ पर जो है कुछ दिया गया है, sin 10 अंश दिया गया है और यहाँ पर जो है cos 80 अंश दिया गया, ऐसा कुछ दिया गया है। इसको जो है हल करना है, इसको हल करके लाओ, बस ऐसा जो थोड़ी ना कि उसका जो है डायरेक्ट एक आ जाएगा। इसका यूज करो, ऐसा जो है फार्मूला दिया गया होता है। सिर्फ देखो फार्मूले पर ही लगी है त्रिकोणमिति सवाल, हर एक सवाल जो है फार्मूले पे लगती है, ठीक है। लेकिन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है त्रिकोणमिति। मैं तो ये कहना चाहूँगा, थोड़ा मेरा तबीयत सही नहीं है, एकदम ठंडा लग रहा है एकदम, क्या बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7वीं और 8वीं सवाल पढ़ेंगे। 7वीं और 8वीं सवाल। सिर फिरा नहीं टच होता। दोस्तों अब जो है हम लोग 7वीं सवाल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, 7वीं सवाल देखेंगे। इसमें दिया गया कि कोसेक थीटा किसके बराबर है। यहाँ पे होता है कोसेक थीटा जो होता है वह किसके बराबर होता है। आपको इसमें हम जो है सभी का आंसर देते हुए चलेंगे। यह जो होता है आपका
tan थीटा के बराबर होता है। ठीक है, एक सवाल में बहुत सारी सवाल पढ़ लो। यह जो होता है आपका cot थीटा के बराबर होता है, या किसी के बराबर नहीं, sin थीटा है। यह जो होता है आपका कोसेक थीटा के बराबर होता है। ठीक है, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि अगर साइन थीटा बटे में कॉस थीटा दिया गया तो वह tan के बराबर होता है, एक बटे साइन थीटा दिया गया तो वह आपका कोसेक थीटा के बराबर होता है। ये जो सवाल दिया गया इसका राइट आंसर जो है डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, एक बटे साइन थीटा। अगर यहाँ पर कॉस थीटा बटे में जो है साइन थीटा दिया गया है, यह जो है किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के बराबर जो होता है। ठीक है, अब आती है आठवीं सवाल। आठवीं सवाल जो है थोड़ी समय लेगी लेकिन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया गया है कि 2 साइन थीटा बराबर 1, तो 3 काट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान होगा। बहुत ही अच्छी सवाल है। यहाँ पर जो है 2 साइन थीटा बराबर 1 दिया गया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे में जो है 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, लिख लिया। अब जानते हो कि अब जो है हम इसका पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। यहाँ पर ए लिख लो, यहाँ पर बी लिख लो, यहाँ पर सी लिख लो, यहाँ पर थीटा कोण बना दो, यहाँ पर 1 और 2 लिख दो। यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 क्यों लिखा, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब आपका 1 है और कर्ण क्या है आपका 2 है, आधार आपका जो है ए बी है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका मान ज्ञात करेंगे। इसका मान ज्ञात करने के लिए मैंने बताया कि पाइथागोरस प्रमेय जो होता है उसका यूज करते हैं, तो उसका यूज हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर जो होता है आपका कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ठीक है, जो कर्ण हो गया आपका 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर जो है 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर ए बी का स्क्वायर। देख मास्टर इधर, यहाँ पर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा और यहाँ पर जो है 1 प्लस ए बी का स्क्वायर। ठीक है, इसको इस साइड लेके जाएंगे, इसको इस साइड लेके जाएंगे तो 4 माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ पर जो है ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 3 बराबर ए बी का स्क्वायर, यहाँ पर जो है कड़ी में 3 ए बी का स्क्वायर नहीं, स्क्वायर इस साइड जाएगा तो कड़ी में हो गया। ए बी का मान जो आ गया कड़ी में मास्टर 3 आ गया, 3 आ गया। अब जो है हमको क्या ज्ञात करना है, 3 मास्टर कहते हो हंसता है। यहाँ पर 3 काट स्क्वायर थीटा प्लस 3 दिया गया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर जो है भैया काट स्क्वायर थीटा दिया गया है, काट स्क्वायर थीटा tan बराबर जो होता है लंब बटे आधार होता है। tan बराबर जो होता है लंब बटे आधार होता है, और काट बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, इसका उल्टा होता है। तो यहाँ पर जो है कड़ी में 3 बटे 1 का स्क्वायर कर लेंगे और प्लस यहाँ पर 3 कर लेंगे। इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर जो है 3 आ जाएगा प्लस यहाँ पर 3 3 का 9 9 प्लस 3 9 3 12 आ जाएगा। 12 जो है आपका क्या हो जाएगा भैया, राइट आंसर हो जाएगा। एक बार हम आपको 30 सेकंड का समय लेंगे आपसे। मैंने क्या किया कि 2 साइन थीटा दिया गया था बराबर 1 दिया गया था। मतलब फिर से समझाने का मतलब ये है कि अगर आपको अच्छी तरह से नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से समझ लीजिए। इसको हम जो है साइन थीटा बराबर 1/2 लिख लिया। अब जानते हो कि साइन थीटा का मान, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब बटे कर्ण, 1 जो है आपका लंब है, 2 आपका कर्ण है। अब जो हमको आधार का मान ज्ञात करना था, आधार का मान हम लोग ज्ञात कर लेते तो उसके द्वारा हम काट का मान ज्ञात कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो है इसका मान ज्ञात करने के लिए हम जो है इसका यूज करेंगे, और इसका जो है यूज किया, यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर, इसमें सबको मान रख दिया। यहाँ पर 4 आ गया, इसको इस साइड ले आया, यहाँ पे जो है घट गया 3 आ गया, और इसको स्क्वायर को इस साइड ले जाएंगे तो कड़ी में 3 हो जाएगा, कड़ी में 3 यहाँ पे आ गया। अब जो काट जो होता है, काट थीटा बराबर जो होता है आधार बटे लंब होता है, tan का उल्टा, आधार बटे लंब हो गया। तो आधार जो है आपका क्या है, कड़ी में 3 है और लंब जो है आपका 1 है। इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर जो है 3 आ जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और प्लस जो है 3, यानी कि 9 3 12। भैया ए बी वाला ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, 10 ही सवाल पढ़ा जाए क्या इसमें,
हाँ दोस्तों, अब जो है 9वीं सवाल देखेंगे। 9वीं सवाल जो दिया गया है 2 cos स्क्वायर 60 अंश, इसका जो है मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई जो कास का मान होता है, कास 60 अंश का जो मान होता है, कास 60 अंश का मान 1/2 होता है। 1/2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 1/4 हो जाएगा। इसको इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर जो है 1/2 मिलेगा। 1/2 जो है आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अब जो है 10वीं प्रश्न देखेंगे। 10वां प्रश्न दिया गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि एक त्रिभुज है जिसमें आपका जो सी कोण है, ये क्या है, सी, ये जो है आपका क्या है 90 डिग्री है। यहाँ पर ए लिख लो और यहाँ पर जो है बी लिख लो। आप जानते हो कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है 180 अंश होता है। ठीक है, तो इसमें जो है आपको a प्लस बी प्लस 90 अंश कोण सी दिया गया है, 90 अंश, यहाँ पर जो है 180 अंश। तो यहाँ पर कोण a प्लस कोण b बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश माइनस 90। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मास्टर, 90। कोण ए प्लस कोण बी बराबर जो है 90 अंश आ गया। तो यहाँ पे कह रहा है कि काश ए प्लस बी का मान होगा। तो भैया अगर हमको जो है काश ए प्लस बी का मान पूछेगा तो हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी बराबर 90 है, तो यहाँ पर काश 90 अंश लिख सकते हैं। ठीक है मास्टर, काश 90 अंश जो होता है, काश 90 अंश जो होता है किसका मान होता है, साइन 0 अंश का मान। आपको मैं ट्रिक के थ्रू जो है समझाते हुए चलता हूँ। यहाँ पर जो है क्या आ जाएगा, 0। ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक दिन जो है मैं पीरियोडिक टेबल फार्मूले जितने भी सब होते हैं सभी को एक दिन जो है लर्न कराने का प्रयास करूँगा एकदम अच्छे तरीके से। पीरियोडिक टेबल तो लर्न हो जाएगा। यह थी आपकी कितनी सवाल, 10 सवाल। मैं जो है इसमें टारगेट था मेरा 15 सवाल पढ़ाने का, और मेरा तबीयत जो है बहुत ज़्यादा खराब है। तो आप मुझे शक्ति दें और मैं ठीक हो जाऊं, और लाइव क्लास भी चलेगी पूरे यूपी बिहार में, हम लोग दिन छा जाएंगे। आज से 2 साल पहले या 1 साल पहले या 4 महीना 10 महीना पहले अगर हम हमारी वीडियो का अभी तक यहाँ तक देख रहे हैं तो एक दिन तो क्रांति मचेगी मचाएगी। यहाँ से नहीं, यहाँ से पढ़ा रहे हैं, दिल से पढ़ा रहे हैं। जब मास्टर मेरे साथ जुड़ गया, मेरा मास्टर मेरे साथ जुड़ गया है, सर जी कहता है कि सर जी हम लोग क्रांति एक दिन मचाएंगे, पूरे यूपी बिहार में आपका नाम हो जाएगा। एक दिन वायरल हो जाएंगे ना तो यादव सर बन जाएंगे आप, तो बनेंगे। और अगर आप क्लास 10th में तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ली हैं मतलब लीजिए, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। और मैथ और साइंस को जो है इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा। अभी तो फिलहाल मैथ को पढ़ाया जाता है, तो मैथ पढ़ने के लिए मैथ से प्रेम हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, इस तरीके से पढ़ाया जाता है मैथ को। ठीक है, तो आप लोग इससे जुड़ें।